हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सभी एफडीए एंड आरआरबी ने अभी तक के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एंड आज से हम ये 50-50 क्वेश्चंस का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। एंड इन एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो ये क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, नर्व सेल्स, स्मूथ मसल सेल। इनमें से कौन सी है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल जो सेपरेट करती है सेल के कंटेंट्स को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल की शेप डिसाइड करता है ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following cell organelles are responsible for transfer, packaging and modification of proteins and lipids in vesicles? Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi apparatus। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफर, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स? आरआरबी का पूछा हुआ है क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये गोल्जी एपरेटस होता है, ऑप्शन डी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसफर, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? जी.जे. मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जोहान पुरकिंजे। किसने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म? तो इनका नाम है जोहान पुरकिंजे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest unit of the life capable of independent existence is cell, cytoplasm, vacuoles, protoplasm। Smallest unit of the life capable of independent existence, तो ये सेल हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेल होता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is not true for meiosis? Meiosis occurs in two stages. As a consequence of meiosis, the number of chromosomes is doubled in the resulting cells. Then during meiosis, the genes of parent cells are mixed in the resulting cells. और meiosis takes place in gonads for production of gametes। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर meiosis? तो meiosis takes place in gonads for production of gametes, ये करेक्ट है। Then during meiosis, the genes of parent cells are mixed in the resulting cells, करेक्ट है। मियोसिस में पेरेंट्स सेल्स के जो जीन्स होते हैं वो मिक्स होते हैं इन रिजल्टिंग सेल्स। देन मियोसिस दो स्टेजेस में होता है, ये भी करेक्ट है। देन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड इन रिजल्टिंग सेल्स। तो डबल होता है क्या क्रोमोसोम्स का नंबर? 2n का 4n होता है क्या? डबल होता है? तो नहीं होता, या तो हाफ होता है या तो सेम रहता है, या तो हाफ होगा नहीं तो सेम रहता है। सो यही स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, राइबोसोम। इनमें से क्या प्रेजेंट होता है ओनली इन एनिमल सेल्स? तो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम ये दोनों में होते हैं। प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, देन बैक्टीरिया में भी होते हैं। सेंट्रियोल इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होगा? तो लाइसोसोम होता है ना ये, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और क्या बोला जाता है लाइसोसोम्स को? तो इसे सुसाइडल बैग्स बोला जाता है ना, सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल
कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है, स्मॉलेस्ट राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, alignment of chromosomes in the center of the cell at the equatorial plate constitutes which stage of mitosis? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। कौन सी स्टेज में होता है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द इक्वेटोरियल प्लेट? तो ये मेटाफेज होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ए सेल एबंडेंटली? इनमें से क्या पाया जाता है एबंडेंटली इन ए सेल? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, अल्गी और प्रोटीन। तो वाटर कितना प्रेजेंट होता है सेल में? तो ये मोर देन 72% होता है ना, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ए सेल एबंडेंटली। एंड हाँ, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज से हम कुछ वीडियोस में एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड कुछ वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने हैं आपकी एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? ओटिक, साइटोप्लाज्म, एमनियोटिक, प्लूरल। क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन? तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है आपका साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ? किससे बनती है प्लांट सेल वॉल्स? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। तो प्लांट सेल वॉल्स बनती है सेल्यूलोज से, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest cell in the body of an animal? Osteocytes, neurons, chromatophores, lymph cells. Largest cell in the body of an animal. कौन सा इनमें से largest cell? तो largest neuron होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is false? Plant cells have smaller vacuoles than those of animal cells. Plant cells are generally larger than animal cells. Animal cells do not have plastids. Plant cells have cell walls whereas animal cells do not. क्या इनमें से false? तो plant cells have cell wall whereas animal cells do not, ये करेक्ट है। plant cells में cell wall present होती है, animal cells में नहीं होती। then animal cells do not have plastids, ये भी करेक्ट है। then plant cells are generally larger than animal cells, ये भी करेक्ट है। plant cells larger होती है than animal cells. then plant cells have smaller vacuoles than those of animal cells. तो ये करेक्ट है क्या? प्लांट सेल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं क्या एनिमल सेल्स से? तो नहीं होते, इसका उल्टा होता है, प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स। सो यही स्टेटमेंट है आपका फॉल्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स मेक डैश फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च। क्या बनाते हैं राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना। सो राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स, ऑप्शन सी। हमने देखा था ना, राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल? किसे बोलते हैं ए सेल विद इन ए सेल? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस। कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल, तो सेल विद इन ए सेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम होता है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सो इन्हें बोला जाता है सेल विद इन ए सेल। ऑप्शंस में क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we call the process of contraction of the cell away from the cell wall due to water loss? Deplasmolysis, cytolysis, photosynthesis, plasmolysis। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ड्यू टू वाटर लॉस कॉन्ट्रैक्शन होता है सेल का अवे फ्रॉम द सेल वॉल? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन डी। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following components gives green color to leaves? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बायोलॉजी में।
कौन सा कंपोनेंट देता है ग्रीन कलर टू लीव्स? वाटर, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। तो क्लोरोफिल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ए सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, the breakdown of pyruvate takes place and it is converted into। जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पायरावेट का ब्रेकडाउन होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है पायरावेट? वाटर एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। When there is a lack of oxygen in our muscle cells, the breakdown of pyruvate takes place and it is converted into, तो ये पायरावेट कन्वर्ट होता है into lactic acid and energy, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which cells are mitochondria found? Animal, plants, both animals and plants, neither animals nor plants। माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है, कौन सी सेल्स में? तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की सेल्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। द मास्टर ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो मास्टर ऑफ द सेल, देन हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना, ऑप्शन डी। न्यूक्लियस को बोला जाता है हेडक्वार्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल एंड मास्टर ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड फीटस, एम्ब्रियो, ब्लास्टोसाइट, जाइगोट। ए सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग, तो जाइगोट होता है ना, जाइगोट होता है सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग, ऑप्शन डी। Next question, chlorophyll contains which of the following elements? Calcium, magnesium, iron, aluminium। क्या होता है इनमें से क्लोरोफिल में? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, किसे बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? तो लाइसोजोम को बोला जाता है ना, लाइसोजोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। इनमें से कौन सा माइटोसिस का फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट? तो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे होते हैं मेटाफेज में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स? गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से क्या हेल्प कराता है टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स? तो ये लाइसोसोम का फंक्शन होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइसोसोम हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनेल्स। Lysosomes are also known as suicidal bags. Next question, which of the following pigments are responsible to determine the colors of fruits and vegetables? इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलर्स के लिए? हीमोसाइनिन, मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तो ये होता है एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी। एंथोसाइन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी? कौन से टाइप का सेल डिवीजन यूज करते हैं टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी? माइटोसिस ओनली, मियोसिस ओनली, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, नाइदर माइटोसिस नॉर मियोसिस। टाइप ऑफ सेल डिवीजन यूज टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी, तो इंजरी को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं माइटोसिस का, ऑप्शन ए, माइटोसिस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन
तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे वही घुमा के पूछा गया है। उसमें पूछा गया था विच इज़ ए जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म था। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelles in the cell other than nucleus contains DNA? सेंट्रियोल, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा किसमें डीएनए प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन सब में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट इन प्लांट्स? कौन सा इनमें से येलो पिगमेंट प्लांट्स में? कैरोटीन, अक्रोमेटिक रिपर, ज़ैंथोफिल, क्रिएटिनिन। येलो पिगमेंट कौन सा होता है? तो ज़ैंथोफिल होता है येलो पिगमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंपोज्ड ऑफ। किससे बनता है प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ओनली, cytoplasm and nucleoplasm, nucleoplasm only, cytoplasm, nucleoplasm and other organelles। किससे बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म बनता है साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स से, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेट्स फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। इनमें से कौन रेगुलेट कराता है फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? तो सेल की फंक्शनल एक्टिविटी को रेगुलेट कराता है ब्रेन ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, द मास्टर ऑफ द सेल। क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस रेगुलेट्स फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? इनमें से क्या प्लांट सेल में होता है बट नॉट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल्स में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये सभी एफडीए एंड आरआरबी के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है क्या एनिमल सेल में? तो ये नहीं होता एनिमल सेल्स में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the plant is responsible for transporting water from the roots of the plant to the rest of the plant? कोलेनकाइमा, फ्लोएम टिश्यू, पैरेनकाइमा, जाइलम टिश्यू। कौन वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट? तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है जाइलम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर नोन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है, क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर अबाउट। कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। कौन यूटिलाइज करता है लाइट एनर्जी को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोप्लास्ट यूटिलाइज करता है ना लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थियरी? कौन सेल थियरी को फॉलो नहीं करता? बैक्टीरिया, फंगाई, अल्गी, वायरस। तो वायरस क्या होता है? तो ये डेड सेल होता है ना, so it does not follow cell theory, option D will be your correct answer. Next question, which of the following statements about plant tissue is incorrect? इनमें से कौन सा है incorrect? Xylem transports water and minerals। तो अभी हमने देखा था ना, xylem water को transport कराता है from the roots to the rest of plant and phloem transport कराता है food को, तो ये correct है। xylem and phloem are complex tissues, ये भी correct है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स,
तो ये भी करेक्ट है। देन मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन जाइलम। तो मटेरियल्स का मूवमेंट बोथ डायरेक्शन में होता है क्या जाइलम में? ये जाइलम रूट से पानी को ऊपर तक लेके जाता है, बाकी के पार्ट्स तक, एंड देन ऊपर से नीचे भी लाता है क्या पानी को ये? तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना पानी। सो मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, ये इनकरेक्ट है। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organelles is the smallest membrane bound organelle? Ribosome, Golgi bodies, lysosome, nucleus. Smallest membrane bound organelle. तो हमने लार्जेस्ट कौन सा देखा था? न्यूक्लियस देखा था, एंड स्मॉलेस्ट क्या देखा था? राइबोसोम देखा था ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस इज कंसिडर्ड एज मीन्स ऑफ budding, binary fission, sexual reproduction, asexual reproduction. The cell division of mitosis is considered as means of. तो ये asexual reproduction होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइटोसिस के सेल डिवीजन को कंसिडर करते हैं एज ए मीन्स ऑफ asexual reproduction. नेक्स्ट क्वेश्चन, which permanent tissue makes a plant hard and stiff? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा। कौन सा टिश्यू बनाता है प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ? तो ये स्क्लेरेनकाइमा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू, वायलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इनमें से किसकी प्रेजेंस से होता है ब्लू, वायलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट? कैरोटीन, एंथोसायनिन, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है ना। ब्लू, वायलेट और रेड पिगमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टिश्यूज फॉर्म वस्कुलर बंडल्स? xylem and कोलेनकाइमा, xylem and पैरेनकाइमा, xylem and phloem, xylem and sclerenchyma। कौन से टिश्यू फॉर्म कराते हैं वस्कुलर बंडल्स? तो वस्कुलर बंडल्स को फॉर्म कराते हैं xylem and phloem, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis? Lysosome and centrosome, endoplasmic reticulum and ribosome, Golgi apparatus and mitochondria, lysosome and mitochondria play the most significant role in protein synthesis। तो हमने देखा था ना प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। एंड राइबोसोम एंड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर रेंज ऑफ सेल्स इज 0.1 to 2 micrometer, 0.1 to 1 micrometer, 0.2 to 2.5 micrometer, 0.3 to 10 micrometer। डायमीटर रेंज ऑफ सेल्स, कितना डायमीटर होता है सेल्स का? तो ये होता है 0.1 to 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन A will be your correct answer. Next question, parenchyma and collenchyma are the types of dash tissues? Vascular, mechanical, simple, permanent, nervous। कौन से टाइप्स के टिश्यू होते हैं पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा? तो ये होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of cell organelles is mainly concerned with fatty acid metabolism in both plants and animals? प्लांट्स एंड एनिमल्स में फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसिसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इज मेनली कंसर्न्ड विथ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर मेनली कंसर्न्ड विथ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए बायोलॉजी के, एंड ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के एफडीए एंड आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एंड इन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.